प्रश्न नंबर 1, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापन में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं पायरोमीटर के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह स्टेफन के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर आधारित होता है आप बताएंगे? पायरोमीटर जो होता है ये स्टेफन के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करती। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो दोस्तों आपको बताना है कार्य की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। तो दोस्तों कार्य की इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तथा ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है, यानी कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। अगर बात करें हम शक्ति की इकाई क्या होती है? आप बताएंगे शक्ति की इकाई होती है वाट। तथा बात करते हैं बल की इकाई क्या होती है? दोस्तों आप बताएंगे बल की इकाई होती है न्यूटन। क्या होता है? इसकी इकाई होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप बताएंगे एक सांद्र अम्ल यानी डिल्यूटेड एसिड को तनु करने के लिए हम पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। इससे क्या होगा? सांद्र अम्ल तनु अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सांद्र अम्ल के बारे में। जब किसी अम्ल का विलय जल की मात्रा कम हो तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो तो ऐसे विलय को सांद्र अम्ल कहते हैं। तथा बात करते हैं तनु अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड के बारे में। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है तो जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो तथा जल अधिक मात्रा में हो तो इसे तनु अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आप बताएंगे? टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दांतों का डॉक्टर यानी डेंटिस्ट जो होता है ये दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर से इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होती है। दोस्तों जल में कितनी होती है आप बताएंगे? जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे बेरी नामक जो रोग होता है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है आप बताएंगे? इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। दोस्तों बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तथा विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से लिंक है। जनन क्षमता में कमी होती है। तो दोस्तों आप बताएंगे जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है आप बताएंगे?
टेकोफेरोल होता है इसका नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल होता है। अगर बात करें विटामिन के बारे में दोस्तों, विटामिन के यह वसा में घुलनशील होता है, इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर बात करें विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों आप बताएंगे सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का स्कैटरिंग सबसे अधिक होगा। किसका होगा? बैंगनी यानी वॉयलेट कलर का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। दोस्तों बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम होता है तथा इसका स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। अगर बात करें लाल रंग की, तो दोस्तों लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, परंतु इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी ये सबसे कम फैलता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दूध में पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो दोस्तों आप सभी बता देंगे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाने वाला अम्ल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं लैक्टिक अम्ल के बारे में, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप बताएंगे? इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। दोस्तों बात करते हैं अमीनो अम्ल के बारे में, यह प्रोटीन में पाए जाने वाला अम्ल होता है। तथा अगर बात करें हम टैनिन अम्ल की, तो दोस्तों चाय में टैनिन अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें यूरिक अम्ल की, तो मानव मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे वायुमंडल में जो स्काई होते हैं फ्लोटिंग करते हैं, किस कारण से करते हैं? तो दोस्तों आप बताएंगे इनका घनत्व कम होता है, यानी लो डेंसिटी के कारण वायुमंडल में जो बादल होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, समुद्री धारा एक उदाहरण होती है। तो दोस्तों आप बताएंगे समुद्री धाराओं का एक उदाहरण कौन सा है? तो आप बताएंगे जो संवहन होता है यह समुद्री धाराओं का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं समुद्री धारा की। दोस्तों ओशन करंट यानी समुद्री धारा ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ठंडी जल धारा, एक होती है गर्म जल धारा। दोस्तों आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको दो एग्जाम्पल ठंडी जल धारा का और दो एग्जाम्पल गर्म जलधारा का बताना है। दोस्तों अगर कभी ठंडी जलधारा तथा गर्म जलधारा मिलती है आपस में, तो वहां पर फोग का निर्माण होता है। ये दोस्तों जब फोग बन जाता है वहां पर शिप वगैरह के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, रडार के आविष्कारक थे। दोस्तों रडार के आविष्कारक टेलर तथा यंग महोदय थे। कौन थे? टेलर तथा यंग थे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बताएंगे रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों इसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है आप बताएंगे? रडार में रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है। 1922 में यूएसए के टेलर हुआ लियो यंग ने इसका आविष्कार किया था। दोस्तों रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है आप बताएंगे? रडार का प्रयोग जो होता है वह दूर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। तो आप बताएंगे 3D फिल्में देखने के लिए चश्मों में क्या प्रयोग किया जाता है आप बताएंगे? पोलराइड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 3D फिल्में देखने के लिए चश्मों में पोलराइड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? तो आप बताएंगे सिल्वर यानी चांदी यह उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सिल्वर की, इसे डिनोट किया जाता है Ag के रूप में, यानी इसे Ag के रूप में लिखा जाता है। इसका परमाणु संख्या 47 होता है। कितना होता है? 47 होता है। तथा इसका द्रव्यमान कितना होता है? 107.9 होता है। कितना होता है? 107.9 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आप बताएंगे? सिल्वर का उपयोग तार व आभूषण बनाने में किया जाता है। यह उष्मा का अच्छा सुचालक होता है,
यानी इसमें उष्मा के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों आप बताएंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रख दी जाएगी तो इस वस्तु का जब प्रतिबिंब बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन रेलवे एएलपी 2018 तथा एसएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों आप बताएंगे, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं वह उदासीनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं उदासीनीकरण, जिन अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों Be4 होता है बेरिलियस तथा बी से होता है इसका बोरान, यानी बेरिलियस तथा बोरान जो होता है यह बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बेरिलियस के बारे में, इसे Be के रूप में डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप बताएंगे? बेरिलियस का परमाणु संख्या होता है 4। इसे दोस्तों फिरोजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फिरोजा भी कहा जाता है क्योंकि यह फिरोजा नामक रत्न में पाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं बोरान की। बोरान का जो परमाणु संख्या होता है वो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, रक्त में पाया जाने वाला वह तत्व जो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे, रक्त में आरबीसी जो होता है यह शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। दोस्तों बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट तथा लामा इसका अपवाद है। इनमें आरबीसी के में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ होती है यानी इसकी लाइफ होती है 120 दिन की होती है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। दोस्तों बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे, लैंड स्टीनर महोदय ने आरबीसी की खोज की थी। दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है आप बताएंगे? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है तथा इसकी मृत्यु यकृत व प्लीहा में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, वह अंग कौन सा है जहां भ्रूण विकसित होता है? तो दोस्तों आप बताएंगे, गर्भाशय यानी यूटेरस में भ्रूण विकसित होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय यानी यूटेरस यह स्त्री जनन अंग होता है। इसका जो लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर होता है तथा इसकी चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। वह इसकी दीवार की जो मोटाई होती है वह 2.5 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों यह आकृति में नाशपाती के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो दोस्तों आप बताएंगे, निम्नलिखित में से जो जेलीफिश होता है ये ट्राइप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश जो होती है यह नाइडेरिया संघ से संबंधित होती है। दोस्तों जेलीफिश के शरीर में दिमाग नहीं पाया जाता है। इनके शरीर में नर्व्स का जाल पाया जाता है जो कि आसपास के बदलाव के अनुसार संकेत भेजता है। दोस्तों ये मछली नहीं होती, इसके नाम में फिश होता है बट ये मछली नहीं होती। दोस्तों इसका जो शरीर होता है 98% जो होता है वो वाटर से बना होता है तथा इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।